जय गुरु जी। संगत जी आज हमें बताया जा रहा है कि क्यों एक भली आत्मा इतना ज़्यादा कष्ट भोगती है और क्यों एक बुरी आत्मा बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही होती है। संगत जी आज हमारे मन में, सबके मन में ये क्वेश्चन आता ही आता है कि जो भी भली आत्माएं हैं वो बहुत ज़्यादा कष्ट भोग रही हैं। तो संगत जी आज हमें इस सब बातों का जवाब दिया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है। संगत जी जब भी कोई भली आत्मा धरती पर आती है तो वो अपने कर्म इतने ज़्यादा तेज़ गति से भुगतती है संगत जी, क्योंकि उसका जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो जागृत होता है। और यदि वो थोड़ा सा भी कुछ भी गलत करती है ना तो संगत जी उसके कर्मों का फल उसको तुरंत मिलता है। यानी उसके जो कर्म अगर 1% भी गलत होने लगते हैं तो फटाफट उसको उसका रिज़ल्ट मिलता है और उसको उसका कर्म का फल इंस्टेंट भुगतना पड़ता है। और फटाफट संगत जी उसके जो कर्मों का हिसाब है वो चुकता हो जाता है। पर यहाँ पर अगर तो आपका अवचेतन मन सोया हुआ है और आपके कर्म संगत जी फिर जमा हो रहे हैं और उनका हिसाब होने में फिर देर लगेगी। समय के साथ साथ किसी न किसी रूप में संगत जी हम सबको अपने कर्मों का फल भुगतना ही भुगतना है। तो ऐसा कभी हमें नहीं सोचना है कि दुष्ट आत्माओं को बुरा करने के लिए छूट है। संगत जी उनके जो कर्म हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, जिनका भुगतान उनको करना ही करना है। अगर वो अभी अपना भुगतान नहीं कर रहे हैं संगत जी तो हमें ये नहीं सोचना है कि वो तो मज़े में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और जो भली आत्माएं हैं वो कष्ट भोग रही हैं। संगत जी जो ये दुष्ट आत्माएं हैं, जो दुष्ट व्यक्ति हैं, जो अभी हमें लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं संगत जी, वो अपने कर्म संचित करते जा रहे हैं, जिनका फल उनको भोगना ही भोगना है एक टाइम पर आकर। संगत जी जब भी हम धरती पर अपनी परीक्षा देते हैं ना संगत जी तो वहाँ से हमें हमेशा कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती ही मिलती है, जिससे हम अपना आध्यात्मिक तौर पर विकास करते हैं। पर ये तभी हो पाता है जब हमारा अवचेतन मन, हमारी अंतरात्मा जागी हुई है। अगर तो वो सो गई है तो संगत जी फिर तो ना परीक्षा के रूप में हमारे सामने कुछ आता है, ना प्रशिक्षण के रूप में कुछ आता है। यानी ना तो हम अपनी परीक्षा दे पाते हैं और ना ही कुछ सीख पाते हैं। फिर हम अपनी आध्यात्मिक तौर पर जो प्रगति करने आए होते हैं ना संगत जी, वो बिल्कुल भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमने अपनी अंतरात्मा को सुला दिया है। तो अब वो परिस्थितियां हमारे सामने आती ही नहीं हैं जो हम डिसाइड करके आते हैं कि हम अपनी आत्मा का प्रशिक्षण इस तरह से करेंगे। तो वो परिस्थितियां, वो लोग हमारे सामने आएंगे ही नहीं संगत जी, जो हम सोच कर आए थे कि ये लोग हमारे सामने आएंगे और हमें इस प्रकार से शिक्षा मिलेगी और हम अपने कर्मों का इस तरह से फल भुगतेंगे और हम इससे ये शिक्षा लेंगे। ये सब कुछ परिस्थितियां संगत जी फिर हमारे सामने आती ही नहीं हैं। हमारे सामने फिर ऐसे लोग आते हैं, ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमारे अहंकार का पोषण करती हैं। यानी हम टोटली सांसारिक व्यक्ति बन जाते हैं और जीवात्मा के महत्व को ही पूरी तरीके से भूल जाते हैं। संगत जी कई बार हमारे मन में ये आता है कि ये तो अन्याय हो रहा है कि जो बुरी आत्माएं हैं वो तो बहुत अच्छा फल भुगत रही हैं, यानी बहुत इजी लाइफ जी रही हैं, वो उनका पाथ बहुत हमें इजी लगता है, वहाँ कोई भी संघर्ष जैसा कुछ भी दिखाई नहीं देता, और जो भली आत्माएं वो दिन प्रतिदिन कष्ट भुगत रही हैं। तो संगत जी ये इसलिए हो रहा है कि उनका जो कर्म है, बुरा कर्म है, वो संचित हो रहा है। तो इन आत्माओं को ऐसा ओहदा भी दे दिया जाता है संगत जिससे ये दिखाई पड़ता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। संगत जी जो इस टाइम पर धरती पर जो वाइब्रेशन है वो नकारात्मक है, इसलिए जो नकारात्मक वाइब्रेशन है नकारात्मक आत्माओं की मदद करते हैं संगत जी। दुर्भाग्य से संगत जी ये नकारात्मक स्पंदन भली आत्माओं को भी प्रभावित करते हैं। संगत जी कोई भी जीवात्मा कभी भी अपने जो ये धरती पर डिसाइड करके आती है ना कि मुझे अपनी ग्रोथ के लिए जानी है धरती पर, तो संगत जी कोई भी जीवात्मा ये डिसाइड करके नहीं आ सकती कि मैं बदला लेने के लिए
फलाने बंदे की हत्या कर दूंगी या कर दूंगा, तो संगत जी ये कभी भी पूर्व नियोजित नहीं किया जा सकता। यानी हम कुछ भी हम डिसाइड कर लें, बट ये ईश्वर की योजना का कभी भी हिस्सा नहीं हो सकता कि हम किसी कर्म का हिसाब चुकाने के लिए हम हत्या डिसाइड करके आएँ ऊपर से। संगत जी ये हमारी जीवात्मा जगत का हिस्सा नहीं हो सकता, हमें ये अलाउड ही नहीं है संगत जी। तो संगत जी ये वहाँ से डिसाइड होकर हम नहीं करके आ रहे होते। इस जीवन में किसी की हत्या करने का अर्थ यह नहीं है कि संगत जी भविष्य के जीवन में कोई आपकी या आपकी करीबी की हत्या कर देगा। ईश्वर कभी भी हत्या जैसे पाप को आध्यात्मिक योजना का हिस्सा नहीं बनने देते संगत जी, क्योंकि ऐसी चीज़ें जीवात्मा जगत में आप चुन ही नहीं सकते, कभी भी नहीं। संगत जी हमारा भाग्य नहीं बल्कि हम खुद अपनी परिस्थितियों के निर्माता होते हैं संगत जी। पृथ्वी पर संगत जी चाहे हमने कुछ अच्छा किया हो या बुरा, होता वही है संगत जी जिसे हम अपनी जीवात्मा जगत से अपने पिछले जन्म में किए हुए अच्छे या बुरे कर्मों के फल के रूप में हम चुनकर इस जन्म में आए हुए होते हैं संगत जी। यदि तो संगत जी हम अपने सिर्फ भाग्य पर विश्वास रखते हैं तो हम मानने लगते हैं कि हमें जो कुछ भी मिलेगा वह पहले से तय है, और हमारे कर्मों का संगत जी फिर यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं उठता संगत जी कि हम अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं, क्योंकि हमने तो ये सोच लिया कि पहले से तय है। तो संगत जी बताया जा रहा है कि सब कुछ हम डिसाइड करके आए हैं कि हमने अपने कर्मों का कैसे और कब फल भुगतना है। अच्छा किया है तो अच्छा आएगा सामने, बुरा किया है तो बुरा आएगा सामने। तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे ही नहीं आ रहा संगत जी सामने, हमने कर्म किए हुए हैं, इसीलिए उनका फल स्वरूप हमारे सामने आ रहा है संगत जी। तो कुछ भी तय ऐसे ही नहीं हुआ संगत जी, कुछ भी भाग्य पर निर्भर नहीं है, सब कर्म पर निर्भर है। हमने किए हैं इसलिए हमारे सामने आ रहे हैं संगत जी। इसीलिए संगत जी हमें अपने कर्मों को कभी भी उदास होकर या चिंतित होकर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि संगत जी ये हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए ज़रूरी है। यदि हमने किसी को भी मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से संगत जी अगर चोट पहुंचाई है तो वो चोट संगत जी हमारे तक वापस ज़रूर लौटेगी, क्योंकि ये किया है संगत जी हमने तो वापस ज़रूर मिलेगा। ये कर्म में हमारे शामिल हुआ है संगत जी, तो हमें ये भुगतना ही भुगतना है संगत जी। उसी प्रकार संगत जी जो भी हमने अच्छे कर्म किए होते हैं ना, वो भी हमारे सामने आते हैं। किस रूप में, किस प्रकृति के रूप में संगत जी? जैसे कि हमारा सुखी परिवार, वफादार दोस्त, पालतू जीव, सच्चे गुरु अथवा मार्गदर्शक के रूप में। संगत जी इस तरीके से हमारे साथ वरदान के रूप में हमें वो अच्छे कर्मों का फल भी जरूर संगत जी मिलता है। संगत जी जो भी हमने किया है ना, वो हमें भुगतना ही भुगतना है, हमें अपने ऋण चुकाने ही चुकाने हैं संगत जी। परीक्षाओं से बचकर अपनी जिम्मेदारियों से संगत जी हम मुंह नहीं मोड़ सकते कि ये हम अभी नहीं बाद में भुगतेंगे। संगत जी हम जितनी जल्दी अपने कर्मों को स्वीकार कर लेंगे संगत जी कि हमने ये किया है और इसका फल संगत जी हमें ही भुगतना है, तो संगत जी ये और आसान हो जाएगा संगत जी हमारे लिए। संगत जी कोई भी बीमारी आती है तो उसके लिए संगत जी हमें अपनी दवा की ज़रूरत पड़ती है। उस टाइम पर संगत जी वो दवाई कड़वी तो ज़रूर लग रही होती है, पर संगत जी उस दवा को लेने के बाद हमें कितना अच्छा महसूस भी होता है संगत जी, हमें आराम मिलता है। उसी तरह संगत जी जब भी हम अपने कर्म के ऋण, हमारे जो कष्ट पहुंचा रहे होते हैं ना संगत जी हमें, जब हम उसको चुका लेते हैं संगत जी तो हमें बहुत हल्का महसूस भी होता है संगत जी उस टाइम पर, और जो हमारी समझदारी है वो उच्च रूप की उस टाइम पर बन जाती है। संगत जी याद रखें कि हम कुछ भी ऐसा नहीं धरती पर लेकर आते हैं जो हम
झेल ना सकें संगत जी, क्योंकि हम 3 भली आत्माओं के साथ बैठकर उनकी सलाह के साथ संगत जी अपना रास्ता चुन कर आते हैं कि हम ये वाले कर्मों के लिए इस तरीके से प्रशिक्षण लेकर आएंगे, हम ऐसा अपना रास्ता बनाएंगे, हम ये चुन कर जाएंगे, हम इस तरह से संघर्ष भोगेंगे और हम इस सिचुएशंस के इस तरीके से सामना करेंगे संगत जी। सब कुछ हम डिसाइड करके आए हैं। तो संगत जी कुछ भी हम ऐसा डिसाइड करके नहीं आते जो हम झेलने की क्षमता ना रखते हो संगत जी। तो ये हमारी ही चुनी हुई चीज़ें हैं संगत जी की जो समस्याएं हम चूज़ करके आते हैं संगत जी, तो हम इसकी क्षमता रखते हैं कि हम इससे बाहर निकल आएँ। तो संगत जी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिससे हम बाहर अपने आप को निकाल ना पाएँ। हमने खुद ने डिसाइड किया है संगत जी, और हमारे साथ इतनी भली आत्माएं जुड़कर हमारे साथ ये हमारी सक्षम होने की पावर को डिसाइड करती हैं कि इतने हम सक्षम हैं कि हम इन सिचुएशंस का सामना कर सकें। तो संगत जी हमने डिसाइड किया है कि हम इन सिचुएशंस का सामना कर सकते हैं, फिर संगत जी हमें डरना क्यों है कि ये हमसे नहीं हो रहा। हमें हिम्मत करके इन सब कर्मों को भुगतना है संगत जी, और अपना मन अपने आप को हल्का करके यहाँ से जाना है संगत जी, ताकि हम अपनी ग्रोथ कर सकें संगत जी। क्योंकि यही ग्रोथ संगत जी हम डिसाइड करके आए हैं कि धरती पर हम अपने जीवात्मा जगत में जाकर संगत जी हमें उच्च स्थान प्राप्त करना है, हमें निम्नतम लोकों में नहीं भटकना है संगत जी। इसीलिए हम अपने रास्ते को डिसाइड करके आए हैं संगत जी कि हमें वहाँ उच्च लोक तक पहुँचना है, अपनी जर्नी पूरी करनी है जीवात्मा जगत की। तो संगत जी इसीलिए हमें घबराना नहीं है, और सिचुएशंस का जो भी हम डिसाइड करके आए हैं उनका अच्छे से सामना करना है संगत जी, और कुछ भी गलत नहीं करना है, अपने कर्मों को सुधारना है। अगर हमने अच्छी तरह से इस जन्म में संगत जी अपने कर्मों को सुधार लिया, ईश्वर के बताए हुए अगर हम रास्ते पर चल पड़े संगत जी, तो सब कुछ बहुत आगे के लिए हमारा ईजी है संगत जी। इसीलिए संगत जी कहा जाता है कि बार बार कहा जा रहा है कि अपने कर्मों पर संगत जी सिर्फ हमें ध्यान देना है कि कुछ भी अपनी तरफ से किसी के साथ भी गलत नहीं करना है, कोई गलत इंटेंशन नहीं रखनी है, कुछ भी किसी तरीके से भी किसी का दिल दुखाने के लिए संगत जी हमें ध्यान रखना है कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना संगत जी। सब कुछ बहुत तरीके से सोच समझ कर करना है संगत जी, तभी संगत जी हम अपनी ग्रोथ कर पाएंगे और जीवात्मा जगत में अपना अच्छा स्थान प्राप्त कर पाएंगे। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी ये सारी नॉलेज को संगत जी हमें अपने तक नहीं रखना है, सब में शेयर करना है संगत जी, ताकि सबकी प्रगति हो संगत जी, सबकी ग्रोथ हो। सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण, सत्संग सुनान वाले दा भी कल्याण। संगत जी हम सबको मिलकर कल्याण का हिस्सेदारी बनना है और सत्संग को शेयर करना है। संगत जी ये सब जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है, कौन गाइडेंस दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्यों हम इस सत्संग को शेयर कर रहे हैं संगत जी, ये सब कुछ आपको डे 1 वाले सत्संग में सुनने को मिलेगा संगत जी। तो जब आप ये सत्संग सुन रहे हो, अगर आपने पहली बार ये सत्संग सुना है संगत जी, तो आप डे 1 वाले सत्संग से सुनना शुरू करना। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल लिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।